हेलो एवरीवन, आई एम शिखा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बायोकेमिस्ट्री में अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन्स करने वाले हैं एंड ये अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन की 4th वीडियो है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने अमाइनो एसिड्स, उनके स्ट्रक्चर्स, देन अमाइनो एसिड से कैसे प्रोटीन बना, कैसे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हुए, पेप्टाइड बॉन्ड का स्ट्रक्चर, हम ये सब कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं रामाचंद्रा प्लॉट। रामाचंद्रा प्लॉट क्या होता है? रामाचंद्रा प्लॉट GN रामाचंद्रन ने दिया था। हमने प्रीवियस वीडियो में जब पेप्टाइड बॉन्ड पढ़ा तो हमने ये पढ़ा कि पेप्टाइड बॉन्ड में जो हमारा CN बॉन्ड होता है वो रोटेट नहीं कर सकता। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा कि CN बॉन्ड जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो रोटेट नहीं कर सकता बिकॉज वहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड होता है। बट जो उसके साथ वाले C बॉन्ड है एंड NC बॉन्ड है वो रोटेट कर सकते हैं। N एंड C अल्फा के बिटवीन जो बॉन्ड है वो रोटेट करता है, उसका जो एंगल ऑफ रोटेशन होता है वो होता है फाई। एंड C एंड C अल्फा के बिटवीन जो बॉन्ड रोटेट करता है, C एंड C अल्फा बॉन्ड जो रोटेट करता है उसका एंगल ऑफ रोटेशन होता है साई। तो मैंने आपको बताया था कि फाई एंड साई की वैल्यू -180 टू +180 पॉसिबल हो सकती है। ये 360 डिग्री में रोटेट कर सकता है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती 360 डिग्री में रोटेट करने पर बिकॉज ये सिंगल बॉन्ड है, इसमें बिल्कुल भी डबल बॉन्ड करेक्टर नहीं है और ये इजीली रोटेट कर सकता है। बट क्या सारे फाई एंड साई के जो कॉम्बिनेशन है वो एग्जिस्ट करते हैं? नहीं, ये रोटेट सारे में हो सकते हैं बट फाई एंड साई एंगल के कॉम्बिनेशन हर एक अमाइनो एसिड के लिए सारे के सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं होते। कुछ अमाइनो एसिड में बल्कि R ग्रुप है तो ये रोटेट कर सकते हैं बट वो पॉसिबल नहीं होंगे बिकॉज उनमें स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट हो रहा होगा। उनके R ग्रुप में स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट हो रहा होगा, इसलिए जरूरी नहीं है कि सारे फाई एंड साई के जो कॉम्बिनेशन है, एंगल के जो कॉम्बिनेशन है वो पॉसिबल हो पाए। कौन कौन से पॉसिबल हो पाएंगे उसको ग्राफ में 2D रिप्रेजेंट करना इज अ रामाचंद्रा प्लॉट। रामाचंद्रन जी ने फाई एंड साई के एंगल्स को प्लॉट किया, जहां पे वो दोनों एंगल का कॉम्बिनेशन अलाउ होगा उनको प्लॉट किया। कौन कौन सी फाई एंड साई की वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है और कौन कौन सी एग्जिस्ट नहीं कर सकती स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, उनकी प्लॉटिंग करी, इसी को बोला रामाचंद्रन प्लॉट। ये हमारा रामाचंद्रन प्लॉट है। रामाचंद्रन प्लॉट में इधर हमारा साई है एंड इधर हमारा फाई है। अब क्या होता है, फाई में भी -180 टू +180 पॉसिबल है, साई में भी -180 टू +180 पॉसिबल है बट स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं होंगे। ये जो आपको व्हाइट रीजन दिख रहा है, ये व्हाइट रीजन हमारा वो रीजन है जहां पे पॉसिबिलिटी नहीं होगी, जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होगा। इफ फाई का एंगल यहाँ पे लाई करता है, साई का एंगल यहाँ लाई करता है तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होगा। बट ये जो आपको सेंटर में ब्राउन रीजन दिख रहा है ये वो रीजन है जहां पे सारे एंगल पॉसिबल होंगे। सारे एंगल पॉसिबल होंगे मींस यहाँ पे वो इजिली रोटेट कर सकते हैं। बट ये जो आपको ब्लू रीजन दिख रहा है ये वो रीजन है जहां पे फुल एंगल पॉसिबल नहीं हो पाएगा, एंगल ऑफ रोटेशन, बट थोड़े से वो क्लोज आ सकते हैं। मींस जो व्हाइट रीजन है वो डिसअलाउड रीजन है, यहाँ पे फाई एंड साई इस एंगल पे जब भी होंगे तो वो क्लोज नहीं आ सकते, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता है एंगल। बट ये जो ब्राउन है आपको सेंटर में दिख रहा है, ये ब्लैक और ब्राउन वाला, यहाँ पे हमारा एंगल पॉसिबल है। बट ये जो आपको ब्लू रीजन दिख रहा है यहाँ पे हमारा फुल पॉसिबिलिटी नहीं है बट ये क्लोज आ सकते हैं। ये वो शेड है जहां पे कॉन्फर्मेशन कुछ लिमिट में पॉसिबल है, एटम्स को अलाउ किया जाएगा कि वो स्मॉल क्लोज आ जाए, थोड़े से क्लोज आ जाए। ओके, तो ये जो रामाचंद्रा प्लॉट उन्होंने दिया था ये उन्होंने एलानीन के लिए दिया था। ये उन्होंने किसके लिए था? एलानीन के लिए। उन्होंने 3 एलानीन लिए थे, एक पेप्टाइड ली थी जिसमें 3 एलानीन थे। इस एलानीन की अल्फा राइट हैंडेड कॉन्फर्मेशन होगी तो वो इस रीजन में अलाउ होगी, वो इस रीजन में कंप्लीटली अलाउ होगी, इस रीजन में पार्शियली अलाउ होगी एंड इस रीजन में अलाउ होगी ही नहीं। जब फाई की और साई की वैल्यू इस रीजन में होगी तो अलाउ होगी, पार्शियल अलाउ होगी और अलाउ बिल्कुल भी नहीं होगी, डिसअलाउ होगी इस रीजन में। ये किसके लिए था? कॉन्जुगेटिव एलानीन के लिए, 3 कॉन्जुगेटिव एलानीन के लिए। जब ये एलानीन, ये 3 कॉन्जुगेटिव एलानीन लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स की सेकेंडरी स्ट्रक्चर लेंगे, यहाँ पे उन्होंने क्या लिया? राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स लिया। जब ये लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स लेंगे तो उनका इस रीजन में पार्शियली अलाउड होगा।
और जब ये 3 एलानिन हमारा बीटा कॉन्फॉर्मेशन लेंगे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर कौन सा बनाएंगे, बीटा बनाएंगे, तो ये हमारा इस रीजन में कंप्लीटली अलाउ होगा, इस रीजन में पार्शियली अलाउ होगा, फाई और साई का एंगल, इस रीजन में डिसअलाउड होगा, फाई एंड साई का एंगल। सो ये था हमारा रामाचंद्रा प्लॉट। अब आप बोलेंगे कि उन्होंने एलानिन ही क्यों चूज किया रामाचंद्रा प्लॉट के लिए, ग्लाइसिन है और भी अमाइनो एसिड है, वो क्यों चूज नहीं किए। फर्स्ट तो हम बात करते हैं ग्लाइसिन की। ग्लाइसिन हमारा बहुत स्मॉल अमाइनो एसिड है, इसके आर ग्रुप में ओनली H प्रेजेंट होता है। सो ये हमारा बहुत फ्लेक्सिबल है, हाईली फ्लेक्सिबल है, और ये रामाचंद्रा प्लॉट में बहुत ज्यादा रीजन कवर करता है। अलाउड रीजन इसका बहुत ज्यादा होता है रामाचंद्रन प्लॉट में, इसलिए उन्होंने ग्लाइसिन नहीं लिया। ग्लाइसिन मोस्ट फ्लेक्सिबल है, स्मॉल है, इसलिए कोई स्टेरिक इंडस्ट्री क्रिएट नहीं होगी। ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर होगा तो मोस्टली अलाउड रीजन ही होंगे। ओके, एंड प्रोलीन की बात करें तो प्रोलीन में साइक्लिक चेन होती है। प्रोलीन जो है हमारा, वो हमारा मोर रिजिड है। रिजिड होने की वजह से हमारा वो बहुत लीस्ट रीजन लेता है अलाउड का। मीन सबसे ज्यादा जो अलाउड रीजन होता है वो ग्लाइसिन के लिए होता है, और सबसे लीस्ट रीजन जो होता है अलाउड वो प्रोलीन के लिए होता है। ओके, तो ग्लाइसिन से नेक्स्ट आया एलानिन। एलानिन के उन्होंने 3 कॉन्जुगेटिव एलानिन लिए और उनको प्लॉट किया, उनकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर को प्लॉट किया कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर यदि उनका अल्फा राइट हैंडेड होगा तो ये अलाउड रीजन होगा, ये डिसअलाउड रीजन होगा। इफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर उनका लेफ्ट हैंडेड होगा तो ये अलाउड होगा, ये डिसअलाउड होगा। इफ 3 कॉन्जुगेटिव एलानिन हमारा बीटा कॉन्फॉर्मेशन लेंगे तो ये अलाउड होगा, ये डिसअलाउड होगा। ये उन्होंने प्लॉट किया। अब जैसे जैसे अमाइनो एसिड बड़ा होता चला जाएगा, जैसे कि हमारे और भी अमाइनो एसिड है, मिथ्योनिन है, आर्जिनिन है, लाइसिन है, तो क्या है इनमें आर ग्रुप और बड़ा हो रहा है। इट मीन्स अब जो अलाउड रीजन है वो छोटा हो जाएगा और डिसअलाउड रीजन बड़े हो जाएंगे, बट एग्जिस्ट आसपास ही करेगा। उनका भी हमारा जो अल्फा राइट हैंडेड है वो माइनस माइनस में अलाउड होगी, एंड अल्फा लेफ्ट हैंडेड प्लस प्लस में अलाउड होगी, जब साई भी प्लस में होगा एंड फाई भी प्लस एंगल में होगा। और बीटा जो है वो भी हमारी जब अलाउड होगी जब उनका फाई नेगेटिव में होगा एंड साई पॉजिटिव में होगा, मींस इस क्वार्टर में। ओके, बट उनमें ये डिफरेंस होगा कि उनका जो अलाउड रीजन है वो स्मॉल होता चला जाएगा और डिसअलाउड रीजन बिग होता चला जाएगा। बट जो एग्जिस्टेंस होगी सेकेंडरी स्ट्रक्चर की वो इन्हीं रीजन्स में होगी जिन रीजन्स में एलानिन के लिए है। बट उनमें आर ग्रुप बड़ा है तो इस वजह से उनका अलाउड रीजन कम हो जाएगा। जैसे जैसे हमारा आर ग्रुप इंक्रीज होता चला जाएगा वैसे वैसे हमारा क्या होगा, अलाउड रीजन कम होता चला जाएगा। जो उन्होंने एलानिन लिया, एलानिन की भी 2 कन्फर्मेशन होती है, डी एलानिन एंड एल एलानिन। तो उन्होंने कौन सा एलानिन लिया, उन्होंने लिया हमारा एल एलानिन। अब आप बोलेंगे एल एलानिन क्यों लिया? एल एलानिन इसलिए लिया बिकॉज राइबोसोम के थ्रू जो हमारे अमाइनो एसिड अटैच होते हैं प्रोटीन बनाने के लिए हमारे सिस्टम में, वो हमारे एल फॉर्म में ही अटैच होते हैं, डी फॉर्म में नहीं होते। वो हमारे एल फॉर्म के ही अमाइनो एसिड होते हैं जो आके अटैच होते हैं, हमारे राइबोसोमली अटैच होते हैं प्रोटीन का फॉर्मेशन करने के लिए। सो एल के लिए तो ये कॉन्फर्मेशन हो गई, अल्फा राइट एंगल एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे लेफ्ट हैंडेड अल्फा एग्जिस्ट करता है इस क्वार्टर में, बीटा एग्जिस्ट करता है इस क्वार्टर में। बट जो हमारे डी अमाइनो एसिड है उनके लिए कहाँ एग्जिस्टेंस पॉसिबल है? सो डी अमाइनो एसिड के लिए सेकेंडरी फॉर्म, सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहाँ एग्जिस्ट करते हैं रामाचंद्रा प्लॉट में, वो कैसे फाइंड करते हैं आइए देखते हैं। सो डी फाइंड करने के लिए 180 डिग्री टर्न कर दे एल अमाइनो एसिड की पोजीशन को। इफ हम बात करें कि अल्फा राइट हैंडेड जो है वो हमारा इस क्वार्टर में है, वो हमारा इस क्वार्टर में है, किसके लिए? एल एलानिन के लिए। तो डी एलानिन के लिए अल्फा राइट हैंडेड अब कहाँ होगा? तो क्या करना है, हमें 180 डिग्री रोटेट कर देना है। 180 डिग्री कहाँ एग्जिस्ट करता है? यहाँ पे। तो हमारा जो डी अमाइनो एसिड के लिए अल्फा राइट हैंडेड होगा वो इस क्वार्टर में होगा। इफ हमारा अल्फा लेफ्ट हैंडेड इस क्वार्टर में है एल अमाइनो एसिड के लिए, तो अब हमारा डी कहाँ एग्जिस्ट करता होगा? डी एग्जिस्ट करता होगा 180 डिग्री रोटेट कर दे तो इस डायरेक्शन, इस क्वार्टर में। तो इस क्वार्टर में कौन एग्जिस्ट करता है? डी अमाइनो एसिड के लिए लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। इफ हमारा एल के लिए हमारा बीटा यहां एग्जिस्ट करता है, इफ बीटा कॉन्फर्मेशन है एल अमाइनो एसिड की, तो यहां एग्जिस्ट करता है फाई साई का एंगल। तो हमारा जब डी कॉन्फर्मेशन होगी तो बीटा सेकेंडरी स्ट्रक्चर के फाई साई कहाँ एग्जिस्ट करेंगे? वो एग्जिस्ट करेंगे इस जगह। जब 180 रोटेट होके आएगा तो इस जगह आएगा।
तो इस तरीके से हमारा रामाचंद्रा प्लॉट होता है। रामाचंद्रा प्लॉट जो दिया गया था वो हमारा दिया गया था एल अमाइनो एसिड 3 कॉन्जुगेटिव एलानिन के लिए। ग्लाइसिन मोस्ट फ्लेक्सिबल है, बहुत ज्यादा रामाचंद्रा प्लॉट का अलाउड रीजन लेता है, प्रोलीन लीस्ट लेता है, और जो अमाइनो ग्रुप है वो इनके बिटवीन लेते हैं। जितना बड़ा आर ग्रुप होगा उतना ही कम अलाउड रीजन होगा। एंड ये सब था हमारा एल अमाइनो एसिड के लिए। डी अमाइनो एसिड का जब भी हमें निकालना है कोई भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर, चाहे वो लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स हो, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स हो या बीटा प्लेटेड हो, सो हम क्या करेंगे 180 डिग्री रोटेट कर देंगे हमारा, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा क्या रीजन है डी अमाइनो एसिड के लिए। सो ये था हमारा रामाचंद्रा प्लॉट। रामाचंद्रा प्लॉट से एवरी टाइम क्वेश्चन आता है। रामाचंद्रा प्लॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। रामाचंद्रा प्लॉट साई एंड फाई की कॉन्फॉर्मेशन को शो करने के लिए लिया गया था कि दोनों की कौन कौन सी कॉम्बिनेशन शो होते हैं, मीन्स कौन कौन से कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करते हैं। बिकॉज सारे कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज आर ग्रुप बल्किनेस आ जाएगा और हमारा जो प्रोटीन होगी वो स्टेबलाइज नहीं हो पाएगी। तो सारे कॉन्फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होते, कुछ ही कॉन्फॉर्मेशन पॉसिबल होते हैं, बट हाँ वो रोटेट कर सकता है इतने डिग्री पर। बट जो दोनों का कॉम्बिनेशन है वो कुछ ही पॉसिबल होते हैं, और वो जो पॉसिबिलिटी होती है वो हमें रामाचंद्रा प्लॉट ने शो करी है। सारे अमाइनो एसिड के लिए इफ वो एल अमाइनो एसिड है हमारा, तो उनका अल्फा राइट हैंडेड की जो एग्जिस्टेंस है फाई एंड साई की वो यहीं करेगी, चाहे वो थोड़ी कम हो ज्यादा हो, वो डिपेंड करेगा कितना बल्कीनेस है आर का। लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स की जो फाई साई की कॉम्बिनेशन है वो यहीं एग्जिस्ट करेगी, थोड़ा डिसअलाउड रीजन अलाउड रीजन में चेंज हो सकता है आर ग्रुप के अकॉर्डिंग। एंड जो एल अमाइनो एसिड के लिए बीटा शीट की कॉन्फॉर्मेशन है वो यहीं एग्जिस्ट करेगी। और इफ हमें डी अमाइनो एसिड की फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे 180 डिग्री रोटेट कर देंगे हमारा, मीन्स उसके जस्ट सामने वाले क्वार्टर में प्रेजेंट होगा डी अमाइनो एसिड का फाई साई कॉम्बिनेशन। तो ये हमारा डिफरेंस है एल अमाइनो एसिड एंड डी अमाइनो एसिड कहाँ लाई करते हैं रामाचंद्रा प्लॉट पे। तो ये है हमारा रामाचंद्रा प्लॉट। इफ आपको रामाचंद्रा प्लॉट में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो सॉल्व ना हो रहे हो रामाचंद्रा प्लॉट से, तो आप मुझे मेरी मेल आईडी पे वो क्वेश्चन मेल कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।